हेलो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी के बहकावे में आकर या फिर बुरी संगति या बुरी चीज़ों के एडिक्ट होने के कारण ही अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले कई दिनों से हमें कमेंट किया कि सर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन घर वालों की स्थिति देखकर लगता है कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए, लाइक भी मत करिए, हम नहीं कहेंगे करने के लिए, आपकी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आए तभी करना, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना मेरे दोस्त। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन हमने उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर कैसे निकाला। एक बात आपको बता दें दोस्तों कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो एक बार जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो एक बार जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। इस बात का ध्यान देना मेरे दोस्त। आपको हम बता दें दोस्तों, इंडिया में हर वर्ष अगर बात करें तो हजारों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के स्ट्रेस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के सुसाइड करते हैं। हजारों स्टूडेंट हर साल डेटा देखा जाए तो हजारों स्टूडेंट पढ़ाई को लेकर के सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जनाब ये बिल्कुल गलत है। अभी जहाँ पर हम रहते हैं प्रयागराज, यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक छात्र इलाहाबाद में, उसका पॉइंट कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया तो उसने सुसाइड कर लिया। एक लड़के ने नैनी पुल से कूद करके नदी में सुसाइड कर लिया। अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर के एक लड़के ने तो यूट्यूब पर उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसने सुसाइड कर लिया। बताइए मतलब क्या सुसाइड करना ही एक्चुअल में इसका हल है? क्या आपका जन्म इसीलिए हुआ है? एक चीज़ आप सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है और शायद उसी की वजह से स्टूडेंट ऐसा कदम उठाते हैं जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना चाहिए, और वो शब्द है दोस्तों फेल। लेकिन मेरे भाई ये जो संसार है ना, आप जिस नज़रिए से देखोगे आपको उसी नज़रिए से दिखाई पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक पेंटर ने एक पेंटिंग बनाया और उसके बाद पेंटिंग में एक क्या है, बढ़िया से जाली लगा दिया है ना, यानी जाली का ऊपर से एक डायग्राम बना दिया और उसके अंदर का लोकेशन यानी क्या है, सूरज निकल रहा है, उसके बाद क्या है, पक्षियाँ ऐसे मतलब मंडरा रही हैं और हरे भरे माहौल हैं। तो वहाँ पर दो व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? तो एक ने तो कहा भाई इसमें क्या है, सलाखें हैं, जेल की तरह है, यही दिख रहा है अच्छे से। लेकिन दूसरे ने क्या कहा कि मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मुझे तो इसके बाहर का हरा भरा पूरा का पूरा मौसम दिखाई पड़ रहा है, पक्षियों के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, नया सवेरा हो रहा है, हरियाली चारों तरफ है। तो सबका देखने का नज़रिया है मेरे दोस्त। फेल का मतलब हार नहीं होता है, निराशा नहीं होती है। इसका मतलब अगर हम बताएं तो दोस्तों एफ बोले तो फर्स्ट है ना, ए यानी अटेम्प्ट, आई का मतलब इन, एल का मतलब लर्निंग, है ना। आप कहेंगे किस डिक्शनरी में है, कहीं भी हो, नहीं मायने रखता। लेकिन मेरे दोस्त फेल में भी एक थ्योरी है। फेल का मतलब ही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी हमारा जो पहला चांस था, पहला मौका था, वो हमने सीखने में गंवा दिया, है ना। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग यानी जो पहला आपका अटेम्प्ट था वो सीखने में चला गया। हमने बोला ना कि इंसान अगर मैदान में हार जाए तो जीत सकता है, लेकिन अगर दिल से हार जाए तो कभी नहीं जीत सकता है। दोस्तों हमारे साथ ऐसा हो गया है, जब हमने एनडीए के लिए सबसे पहले 2014 में फॉर्म अप्लाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकला, थर्ड अटेम्प्ट में हमने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कराता है, जो आईएएस के एग्ज़ाम कराते हैं। बहुत खुशी मिली। लेकिन क्या था, जब हमारा इंटरव्यू था, हमारे पास मोबाइल नहीं था उस समय और भोपाल में इंटरव्यू था, लेकिन क्या है दोस्तों, टूट गया अंदर से एकदम, कि एक तो इसमें 16.5 से 19 साल एज होती है और ऐसे समय में हमारा एग्ज़ाम भी निकला तो हम अंदर से टूट गए। लेकिन उसके बाद यूपी पुलिस आया,
मेरिट के बेस्ड पे। हाई स्कूल में 84%, इंटर में 83%। तो इसके बाद क्या हुआ कि यूपी पुलिस की आई, उसमें मेरिट के बेस्ड पे हुआ, जिसका 70% भी हो गया वो हो गए। लेकिन क्या है, हमारी दोस्तों उस दिन 7 दिन एज कम थी। फॉर्म जब अप्लाई करने वाले थे 7 दिन एज कम थी, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर से वहाँ निराशा हाथ लगी। फिर उसके बाद हमने यूपी पुलिस का फिर से एग्ज़ाम दिया, तो उसमें 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। तो कुछ दिन एकदम से डिप्रेशन में चला गया, खाना पीना छोड़कर। लेकिन घर वालों ने समझाया और ख़ास तौर पर भाई ने हमारे बहुत सपोर्ट किया। आज भी हमारे बड़े भाई हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है दोस्तों। उसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम लगा, रेलवे में 4 नंबर से मेरिट से बाहर हो गया। तो मतलब अभी तक आज तक आपने बहुत सारे क्या है ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी कि जो अपने सक्सेस को बताते हैं, लेकिन क्या है, हमने अपने फेलियर को बताया। अब कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद अगर हम भी दोस्तों ठान लेते कि अब हमारी ज़िंदगी बेकार है, व्यर्थ है, हमारे बस का कुछ नहीं है, तो आज हम भी इधर उधर क्या होते, इससे पड़े रहते। लेकिन क्या उसके बाद भी आज भी अपनी प्रिपरेशन चल रही है और साथ ही साथ हज़ारों बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है दोस्तों। और अपना एक सपना है कि हमारा एक सपना है कि अब भारत में एक ऐसा टीचर हमें भी बनना। आई डोंट नो, हमें नहीं पता कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब लाखों और करोड़ों बच्चों के दिलों में हमें जगह बनानी है। आई होप कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा, ये सब हो जाएगा। लेकिन हमारे कहने का मकसद है मेरे दोस्त, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना है लाइफ में। देखिए, लाइफ को अगर आप एक अच्छे नज़रिए से देखोगे, ये हमारा जो दिमाग है ना, ये दिमाग बहुत ही हरामखोर है। आप इसका इस्तेमाल जितना करोगे, ये उससे 1% भी ज़्यादा नहीं सोचेगा। जितना इस पर जोर डालोगे, उससे ज़्यादा नहीं सोचेगा। इतना ध्यान देना। इसलिए इसको चलाओ, भगवान ने आपको इसे दिया है, इसका यूज करो, इसे चलाओ। कहाँ चलाना है, क्या करना है, ये चीज़ सोचो। इतना आप ध्यान देना। मूवी में आपने देखा होगा ना, सलमान खान कहते हैं ना कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो कमिटमेंट करना पड़ेगा जनाब आपको। वो जिद, वो जुनून, वो जज्बा आपके अंदर जगाना होगा। एक जिद पालनी होगी कि यस, हमें ये करना है, हमें ये करना है। डेफिनेटली वो चीज़ आपके मुट्ठी में होगी, आपके कदमों में होगी। तो बस हमारे कहने का मकसद ये था कि लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट ना रहें, हमेशा एनर्जेटिक रहें दोस्तों। हमेशा एनर्जी से भरे रहिए, मेहनत करिए, है ना। तो आप भी इसी तरह से इरादा अगर मजबूत रखोगे तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। पूरा काफिला आपके पीछे होगा मेरे दोस्त। आई होप कि ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो अगर प्यार से एक लाइक कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। बस थोड़ा आपको मोटिवेट करना था, इसलिए ये वीडियो शुरू कर दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।